T20 वर्ल्ड कप 2024 ये टूर्नामेंट होने जा रहा है अगले साल जून में, जिसमें शायद 5 या 5.5 महीने रह गए हैं। और इन महीनों के दौरान अभी आपकी PSL भी होनी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रेपरेशन के लिए, अगर आप इंटरनेशनल टीमों से या इंटरनेशनल सीरीज खेलना चाहें T20 की, टाइम बहुत कम है। अभी तक जो सीरीज ऑन कार्ड है, जो स्केड्यूल्ड है, जो PCB ने रखी हुई है, वो एक सीरीज है जो इंग्लैंड के साथ होगी मई में, 4 मैचों की सीरीज, और एक सीरीज जो अभी होने जा रही है न्यूजीलैंड के साथ, जो 12 जनवरी से शुरू होगी। ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी। एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि हमारा कप्तान भी चेंज हुआ है और हमारी टीम का कम्बिनेशन बनेगा, ये नए कप्तान को एडजस्ट करने में भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इस हवाले से ये सीरीज जो थी न्यूजीलैंड की, इसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और T20 की सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वही चीज़ जिसका हम रोना रोते रहते हैं, कि हमारे लड़कों की बैटिंग जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ी नीचे रह जाती है। यानी कि वो उस तरह तेज़ नहीं खेल पाते जिस तरह के T20 में उन्हें खेलना चाहिए, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है थ्रू आउट। अब इसका एक हल निकाला मैथ्यू हेडन ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में, और उन्होंने मोहम्मद हारिस को टीम में खिलाया। हालांकि मोहम्मद हारिस कीपर है, मगर उन्हें एज ए बैट्समैन खिलाया, और रिजवान को कीपर भी रखा और एज ए बैट्समैन भी रखा, और मोहम्मद हारिस को उन्होंने ऊपर भेजना शुरू किया, जिसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स आए। और आपने कुछ मैचेस में बड़ा अच्छा स्कोर किया, और मोहम्मद हारिस ने भी बड़े दिल से खेला और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब जहां तक मुझे समझ आती है, ये मूव हेडन की ही थी, क्योंकि हमने देखा है टीम मीटिंग्स में भी कैसे वो उनको बैक करते थे मोहम्मद हारिस को। मगर समहाउ उसके बाद मोहम्मद हारिस वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद, खासतौर पे हमारी पिचेस में, या हाल ही में जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई है उसके अंदर। अब नहीं मालूम ये इसकी वजह है या कोई और थिंकिंग है, कि एक अजीब सा डिसीजन लिया है PCB ने, और PCB ऐसे मौक़ों पे अजीब गरीब डिसीजन लेने के लिए अब माहिर है। वहाब रियाज और कामरान अकमल, और जाहिर है कि डायरेक्टर क्रिकेट भी इसमें शामिल होंगे, ये कुछ अजीब गरीब डिसीजन लेने के चैंपियन नज़र आते हैं, और हमें हर मौके पर ये मौका देते हैं सोचने का कि भाई ये क्या सोच के इन्होंने काम किया। बहरहाल एक रैशनल, एक वजह उन्होंने बताई है इस चीज़ की, और वो वजह ये बताई है कि हम मोहम्मद हारिस को रेस्ट दे रहे हैं। अब ये क्या रेस्ट है और इसकी क्या लॉजिक है? आपके पास टोटल 9 मैचेस हैं। इन 9 मैचेस में अगर आपने प्रीमियर प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, जिसके स्ट्राइक रेट पे कोई डाउट नहीं है इस वक्त आपको, उसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है पूरी टीम में, वो जिस स्ट्राइक रेट पे उसने वर्ल्ड कप के अंदर स्कोर किया, अगर आप उसको भी नहीं खिला रहे, और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ हारिस है हमारे प्लान में, मगर हम उसे रेस्ट दे रहे हैं, तो भाई हारिस को रेस्ट की क्यों जरूरत है? वो 22 साल का लड़का है, उसको रेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। वो बॉलर नहीं है कि उसे रेस्ट की जरूरत हो, वो कीपर नहीं है कि उसे रेस्ट की जरूरत हो। उसने कीपिंग नहीं करनी थी, कीपिंग तो आपने रिजवान से ही करानी थी संभव। और इंटरेस्टिंगली जो लड़का लिया है डोमेस्टिक से बज़ाहिर हारिस की जगह, वो एक लेफ्ट हैंडर हसीबुल्ला, जो कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर डेफिनेटली है। इस बात को ज़ाहिर है कि हम तस्लीम करते हैं, बट ही इज़ नॉट एज एक्सप्लोसिव एज मोहम्मद हारिस, एंड ही इज़ ऑल्सो विकेट कीपर। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है। टीम में आजम खान को भी लिया है, जो भी एक तरह के विकेट कीपर हैं, शायद उन्हें मुश्किल होता है अपने जिसामत की वजह से इंटरनेशनल के अंदर करना, बट ही स्टिल इज़ अ विकेट कीपर, जो कि रहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते हैं। हसीबुल्ला आ गया, वो भी विकेट कीपर है। रिजवान ऑलरेडी टीम के अंदर है। हारिस को बाहर बिठाने की क्या लॉजिक थी, और उसकी जगह ये टीम खिलाने की क्या लॉजिक थी, ये बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर थोड़ी देर के लिए हम समझ भी लें कि आजम जो है वो ज़ाहिर है मिडल में आते हैं, स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, तो हारिस जो टॉप ऑफ द ऑर्डर काम कर रहे थे, आई डोंट नो कि उनको वहाँ से हटाना क्यों ज़रूरी था, और क्या वजह थी कि उनके साथ ये, उनके अराउंड ये कम्बिनेशन नहीं बन सकता था। देखें T20 में एंकर हमारे पास अवेलेबल हैं, रिजवान है हमारे पास, बाबर है, हमें एंकर का इशू नहीं है। हमें चाहिए एक्सप्लोसिव बैट्समैन, और वो हर तरह के शॉट खेल लेता है, बड़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स खेलता है और जिगरे से खेलता है, वो घबराता नहीं है। इसी तरह के हमें 2-3 बंदे और चाहिए थे, मगर समहाउ हारिस को वो टाइम नहीं दिया जा रहा टीम के अंदर जो उनको दिया जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता इसकी क्या लॉजिक है, मगर ये वीडियो सिर्फ इसलिए ही बनाई है कि ये पॉइंट आप नोट कर लें कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसके पीछे कोई वजह समझ नहीं आती है। बाज़ दफ़ा हारिस को इंजर्ड नहीं है, आई डोंट थिंक हारिस कोई बॉलर है जिन्होंने रेस्ट मांगा होगा, और इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि एक बैट्समैन जिसका बल्ला चल रहा था, उन कंडीशंस में खेल रहा था, मैच हो भी आपके न्यूजीलैंड में रहे हैं, उसको वहाँ जाने देना चाहिए था और उसको पूरा टाइम देना चाहिए था। इतनी जल्दी देखा जाए तो उसका करियर भी बड़ा शॉर्ट सही है। वो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के अंदर ही नमूदार हुआ है टीम के अंदर, उससे पहले भी उसे साइड लाइन ही किया गया था, एक लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं खिलाया जा रहा था। टीम में बैट्समैन हैं भी नहीं, टीम को ज़रूरत भी है बैट्समैन की। फिर पता नहीं क्या वजह है कि हारिस को नहीं ले जाना और हारिस को रेस्ट कराना है, और अगर हारिस को रेस्ट कराना है तो उसको मैच प्रैक्टिस कब देनी है, यानी मई में जाके, क्योंकि आप कहते हैं कि वो वर्ल्ड कप के हमारे प्लान्स में है।
तो वो वर्ल्ड कप के प्लान्स आपने कब बनाने हैं, किन मैचेस में बनाने हैं? पीएसएल के मैचेस में खिला के उसे वर्ल्ड कप के प्लान बनाने हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल कोई समझ नहीं आती कि क्या जहन में आता है और क्या सोच के सिलेक्शन करते हैं। ये बड़ी सीरियस मैटर था, बड़ी इजी सिलेक्शन थी। हारिस शुड हैव बीन इन द टीम। बाकी टीम आपने जो भी सिलेक्ट की सो की, ये जो आपने गलती की है ये आपके माइंडसेट से हमें डिस्टर्ब करती है कि आपका माइंडसेट है क्या, आप करना क्या चाहते हैं, आप सोचते क्या हैं क्रिकेट के बारे में, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है क्रिकेट के बारे में, और क्या आप एक्सपर्टीज़ की बेस पर डिसीजन ले रहे हैं या कोई और एजेंडा है इसके पीछे। आई डोंट नो क्या वजह है कि विकेट कीपर पर विकेट कीपर जो है वो आप टीम में भर्ती करते जा रहे हैं, या किसी खास प्लेयर को हिट करना मकसूद है अगर उससे विकेट कीपिंग सही नहीं होती, या आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है। बट द पॉइंट इज़ ये बड़ी ज़्यादती हुई है। और एक ख़ास वीडियो मैंने ख़ास तौर पे सिर्फ हारिस के लिए इसलिए बनाई है कि हारिस के साथ बहरहाल ज़्यादती हुई है, और हारिस की जो भी परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में वो हाईली कमेंडेबल थी, और हारिस को ज़रूर उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था और उसे ज़्यादा अरसा देना चाहिए था टीम के साथ, जिस तरह की बैटिंग उसने वर्ल्ड कप में की थी। मगर चूंकि ना वो सेटअप रहा, ना वो लोग रहे, और अब नए लोग और नई थॉट, और वो थॉट भी पता नहीं क्या है। तो आई होप सेंस प्रिवेल्स, अभी भी गलती अपनी मान लें। जाहिर है कि सोशल मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है। हारिस को टीम में होना चाहिए और इसको रोल बैक करें, किसी एक बच्चे को वापस भेजें। इट्स टू अर्ली अगर आप समझ रहे हैं कि अभी आप जून में नए लड़के लाएंगे और उन्हें टीम में एडजस्ट करेंगे, ये नहीं होने वाला। इतना टाइम नहीं है, ना आपके पास इतनी कोई बेंच स्ट्रेंथ है जैसा कि आप समझ रहे हैं। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है वहाब रियाज से, कामरान अकमल से, जो भी सेटअप है उनसे, कि कम से कम ये आप रिकन्सिडर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी टीम के लिए कि हमें जो बैटिंग मिले वो कम से कम एक मॉडर्न एज बैट्समैन हमारे पास होना तो एक से ज़्यादा चाहिए, मगर ऐसा ना करें कि जो एक है आपके पास उसको भी आप ज़ाया कर दें।